क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, हम अपने मुलाजिमों को इंसान होने का हक क्यों नहीं देते? हम क्यों उनके सवाल है, सबके लिए है ये, जिन्होंने भेजा उन्होंने कहा था बड़ा अर्जेंट है जी। हम क्यों उनके साथ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती? हमें मूड स्विंग्स और हार्मोन्स के नाम पर अपनी टीनेज औलाद की बदतमीज़ी भी बर्दाश्त है, लेकिन एक मुलाजिम बच्चा घर और माँ बाप से बिछड़ा हुआ, हमें उसे शिकायत है कि उसका काम करने को दिल क्यों नहीं करता? क्या उस बच्चे की कोई मेंटल हेल्थ नहीं होती? क्या उसे ट्रॉमा नहीं होता? हम मुलाजिम से बात भी करते हैं तो हमारी टोन बदल जाती है, हमारे लहजे में एक अजीब सी बदतमीज़ी और डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, चाहे हम बहुत ही पढ़े लिखे हों और महज़ब क्यों ना हो। हम मुलाजिम को आप कह के मुखातिब नहीं कर सकते, लेकिन अपने 2 साल के बच्चे को आप कहेंगे क्योंकि हम बहुत एजुकेटेड हैं। हम मुलाजिम के बारे में बात भी करते हैं तो कहते हैं ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, इनको इज़्ज़त रास नहीं आती, इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे हम किसी इंसान के बारे में नहीं बल्कि अपने से कमतर किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपनी मर्ज़ी से कौन किसी का नौकर बनता है? किसका दिल करता है कि सारा दिन किसी घर के बर्तन धोए और झाड़ू लगाए, दिन रात किसी और के गंद साफ़ करे? तो हम एक मजबूर इंसान से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो दिल लगाकर हमारे घर काम करे? वो मजबूर और बेबस तो दिल पे पत्थर रख के ही करेगा। अपनी औलाद जब जॉब करती है तो हम उनके वर्कलोड की टेंशन लेते हैं, लेकिन अपने मुलाजिम को फारिग नहीं बैठने दे सकते, वरना वो ओवर हो जाएगा, ये ज़्यादा फ्री हो जाएगा। एक हदीस है कि एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की कि मेरा मुलाजिम ग़ुलाम बड़ी गलतियां करता है, कितनी दफ़ा माफ़ करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम एक दिन में 70 बार। हमें लगता है कि हमें मुलाजिम को इज़्ज़त दे दी तो वो सही से काम नहीं करेगा। क्या हमारी इल्म व हिकमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है? अगर आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच आ जाएं तो क्या वो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हमारे मुलाजिम को इंसान होने का हक़ क्यों नहीं है? खत्म हो गया जी, वो नहीं, उन्होंने वीडियो क्लिप भी एक भेजा हुआ था, वो प्ले कर दें साथ ही। पूछ लिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मुलाजिम बड़ी ही गलतियां करता है, वहाँ पे नहीं प्ले होगा, मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है, दफा माफ करो। इतनी को गलतियां एक दिन में को कर सकता है, 2 दफा कर लेगा, 3 दफा भूल जाएगा। सवाल पूछा ना, एक सहाबी ने एक दफा पूछ ही लिया। ये वीडियो वहाँ नहीं चल सकती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मुलाजिम बड़ी ही जी कि हम सब में जो क्या सवाल है? काम वाली जो बात हो रही थी, पहले मेड वाली बात हो रही थी, मेड से रिस्पेक्टफुली बात काम करनी वालों चाहिए। की, मुलाजमों की। हाँ, तो हम में और हमारे जो मुलाजिम हैं उनमें यही डिफरेंस है ना कि अल्लाह ताला ने उन्हें गरीब घर में पैदा किया और हमें ज़रा फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया। उसके अलावा अल्लाह ताला तो उनके भी उतने ही हैं ना जितने हमारे हैं, लेकिन जो हमें इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, जो कि इन माई केस मुझे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं कि मुझे कोई छोटी सी भी टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की, और कभी हुई भी नहीं। इन द पास्ट 3 years तो बिल्कुल भी नहीं हुई कोई छोटी से भी। तो अल्लाह ताला उनके भी तो उतने हैं ना, तो फिर उनके इतने मसले क्यों हैं बेचारों के? मतलब उनको फाइनेंशियली भी वो भी इतने स्टेबल होते ना, फाइनेंशियली मतलब अगर मैं ना शुक्री हूँ इंतहा की, लेकिन मैं प्रिविलेज क्यों? और ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा उनका एहसास है, लेकिन या मुझे बहुत कोई देख के होता है, लेकिन उनका अगर अल्लाह सेम है और हमारा भी अल्लाह सेम है, तो मैं इतनी प्रिविलेज्ड क्यों और वो क्यों नहीं है? ये है सवाल कि अगर हाउस जॉब करते हुए भी वो जो बेचारी 2-2 शिफ्ट्स कर रही होती हैं, नर्सेज या उधर जो काम करने वाले जिनको पता भी नहीं होता, वो इतनी हैज़र्ड्स वाली जो नीडल्स हैं उनको ऐसे ही अपने हाथों से लोगों का गंद भी साफ़ कर रहे होते हैं, लोगों के यूरिन बैग्स भी साफ़ कर रहे होते हैं, एनिमल भी कर रहे होते हैं, लोगों का सारा गंद समेट रहे होते हैं। तो अगर वो ड्यूटी अल्लाह ताला उनसे ले रहे हैं और साथ उनको फिर ये भी उन बेचारों से इतनी बड़ी ड्यूटी भी ले रहे हैं और साथ उनको घर में उनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं? और हम सब प्रिविलेज्ड,
मतलब अल्लाह ताला इक्वल प्यार करते हैं ना, तो हम ज़्यादा प्रिविलेज क्यों हैं इन लोगों से? और आपने कहना है कि नहीं, उनको भी अल्लाह ताला ने किसी तरीके से किया होगा, उनको भी अल्लाह ताला इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन वो बेचारे तो हर चीज़ से तंग है ना। नहीं, मैं नहीं ये कहना। आपने यही कहना, आपने कहना अल्लाह ताला सबसे इक्वल प्यार करते हैं, तो हम ज़्यादा प्रिविलेज क्यों हैं, वो कम क्यों है? आप यूँ समझ लो, अगर अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं तो पूरी ज़मीन का व्यू उनके सामने है, या हम सब अगर इस स्पेस में एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, आज से 100 साल पीछे मेरे एक परदादा है, ठीक है, लाइन में आगे चलते चलते अब मैं आगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई जा रही है, ठीक है। उसमें मैं आपके जो परदादा थे ना, या परदादा के परदादा, या परनानी या परदादी, वो भी इसी तरह किसी सेठ साहब के घर में काम करती थी, ठीक है। उनके गटर शटर उस ज़माने में जो होते थे वो उठा साफ करती थी। ये जो अब आपके गटर साफ कर रही है ना, इनकी परनानी के घर आपकी परनानी सफाई करती थी, और इनकी परनानी से कहती थी ध्यान ना कम कर रखा, पता नहीं खराब नहीं किया, चल राम ने पाया प्लीज हथ मिलना लाई, इधर परे हो जा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जिधर धूप थी उधर छाव आ गई, उधर छाव थी उधर धूप आ गई। तो अगर जो अब प्रिविलेज्ड लोग हैं वो एरोगेंट हो जाएं, और जो दूसरे जिन्होंने गरीबी सारी देखी है वो बेचारे, तो उन्होंने अपनी लाइफ को कंपैरिजन करते ही रहना ना, करते रहे ना। लेकिन आपके अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं गलत किया, अल्लाह मियां ने कुछ गलत नहीं किया। वही ठीक है, समझ गई मैं। अल्लाह मियां ने एक निज़ाम बसा किया, उन्होंने कहा बेटा चलते जाओ एक खास वक्त तक, इधर उधर ना होना, ये ना कर, सब कुछ होगा लेकिन मैं गलत नहीं होगा, अल्लाह ताला ने ये कहा। नहीं, अल्लाह मियां तो गलत, अल्लाह मियां नहीं रहता अगर गलत हो जाए, हाँ वही ना, ठीक है ना। उन्होंने एक सेट सिस्टम दिया, एक प्रोग्राम दिया, एक चीज़ें समझा दी, बीच में बंदे फिर भेजते रहे कि यार हम दसो इधर सीधे जाना है, मेन रोड ते आना है, जीटी रोड ते ना जान, ये कच्चे ते ना पैन, ठीक है, मोटरवे पे 120 से ना ऊपर जाए, टोकन लगवा के रखें, टाइम पे टैक्स दें, सारी टायरों की हवा पहले चेक करा, ठीक है, पेट्रोल टैंकी फुल रखे, मतलब सारी बातें बताए, समझाई ना। उसके बावजूद आपने देखा है कई हैं जो वो जनाब कारनामे फरमा रहे होते हैं, ठीक है, उठे पा दिया हूँ अल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह ताला इतने बड़े और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम उनकी इबादत करते या नहीं, तो फिर अल्लाह ताला आपको या आप जैसे बाबा जी को क्यों भेजते हैं कि इनको वापस मेरे पास लेके आओ? नहीं, हमें तो नहीं भेजा उन्होंने, हम तो आप ही लगे फंसे फसाए असीर क्या। जिनको उसने भेजा उन्हें इसलिए भेजा कि आपके और हम जैसे जो फंसे हुए थे वो अब चीखें मार रहे थे, बेलने च बांह दे के कि या अल्लाह साड़ी कढ़ा दे, ठीक है। तो फिर कोई इस तरह का अल्लाह का बंदा भी आता है जो आके स्विच ऑफ करे, कहता यार कर ले, की मसला है। मेरा ये बंद है, मेरा बंद है, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तुसी समझना नहीं चाह रही है ना, तुसी अपनी मर्जी के सवाल सोच ले जो आप सोचे हुए हैं। लड़ाई अल्लाह मियां से चल रही है, तो वो तुम लोगों को जितना मर्जी में बताऊं, तुमने फिलहाल कहना कि नहीं। अब बात आ जाए उस काके के सवाल के, काकी के सवाल पे कि मेरी मुलाजमों को या हम प्यार से क्यों नहीं बुलाते, या उन्हें क्यों ऐसे रखते हैं, या वीडियो नहीं प्ले हुई, वो उनकी थी, मैं ख्याल पीर अजमल कादरी साहब की आवाज़ है। मेरा मुलाजिम बड़ी ही गलतियां करता है, मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है, तो कितनी को दफा माफ करूं? कितनी को गलतियां एक दिन में को कर सकता है? 2 दफा कर लेगा, 3 दफा भूल जाएगा। सवाल पूछा ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है तो कितनी दफा माफ करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तूने गिनती करके गोया पूछा है तो चलो तुझे इसी तरह ही बता देते हैं। हुजूर कितनी दफा माफ करूं? फरमाया चल एक दिन में 70 बार तो माफ किया ही करना। हालांकि 70 गलतियों को दिन में नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, उसने शुमार कर आखिर कितनी को दफा माफ करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 दफा तो माफ कर ही दिया कर। 70। हजरत अबू मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मुझे किसी बात पे गुस्सा था और मैं अपने गुलाम को मार रहा था, पीट रहा था, और बार बार
मैं उस पर सख्ती कर रहा था, दूर से हुजूर ने देखा और आवाजें दी। करीब जब हुजूर पहुंच गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, फरमाते फिर दोबारा मैंने कभी अपने गुलाम पे हाथ नहीं उठाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, मेरे रब को उससे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार है। अगर आज अल्लाह ताला ने ये तकसीम कर दी है कि किसी को तुम्हारा मुलाजिम बना दिया है, किसी को तुम्हारे मातहत कर दिया है, तो उसका माना ये तो नहीं कि तुम अब उससे प्यार करना छोड़ दो, उस पर शफकत करना छोड़ दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना इख्तियार तुम्हें इस पर है ना, इससे कहीं बढ़कर अल्लाह ताला को तुम पर इख्तियार है। वो जो बच्ची का सवाल है कैसे क्यों करते हैं, बेटा इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशरे जिस वक़्त इखलाकी इनेतात का शिकार होते हैं तो ये सारे इज्तिमाई रवैये जो हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं। हम असल बात से या असल अल्लाह के पैगाम से या सरकार दो आलम की तालीमात से बहुत दूर आ गए हैं, और जो बेसिक इंसानी कह लें कि रवैये हैं या इंसानियत जो है, हम उस पर भी अब अमल नहीं करते। और ये वैसे इंसानों की नेचर है कि जिस वक़्त उनके पास ज़रा सी ताकत या इख्तियार आता है तो वो फ़िरौन बन जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया हुआ है कि ज़रा सी इनके ऊपर ज़रा अच्छा टाइम आता है तो ये साथ ही इतराने लगते हैं, और जूं ही पकड़े जाते हैं तो साथ ही चीखने भी लगते हैं और अल्लाह को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें फंसा दिया। अल्लाह कह रहा है मैं नहीं फंसाता, तुम लोग गरीबों की मदद नहीं करते, भूखे को खाना नहीं खिलाते, पास मकदूर यानी तुम्हारे इख्तियार में चीज़ें हैं या तुम्हारे पास इस्तात भी है और तुम दूसरों को उसमें से शेयर नहीं देते। हत्ता कि अल्लाह ने विरासत के माल के बारे में कहा कि हत्ता कि विरासत का माल भी आप खा पी जाते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत किसी को शेयर या किसी को गरीब को देना। ये क्या है जी? नहीं, सुंदस के साथ आप टैली करें, सुंदस ही देखती रहेगी इसको, ठीक है। ये तारिक तो मैंने से क्या करना, मैंने टाइम ही नहीं, मैं पढ़ा रहेगा मेरे पास। वो काकी जो रिसर्च कर रही है उसने मुझे दिया, मैं अभी तक वो भी नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिलता। तो उसमें सादी सी बात है जो बच्ची ने वो लिखा हुआ है कि क्यों घरों में ऐसा होता है या हम करते हैं या उनके अपने घर में भी शायद ऐसा होता होगा। अल्लाह करे कि इनको अपने घर में अच्छा मुलाजम या अच्छी मुलाजमा मिल जाए जिसके साथ, अव्वल तो यूरोप वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ इतने मुलाजमे और मेड शेड्स नहीं है, सारा काम खुद करना पड़ता है। और मेड और मुलाजिम अगर रखें तो बहुत ठीक ठाक अमाउंट देनी पड़ती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसमें ये मिसालें बड़ी वाज़ेह हैं। ज़ैद बिन हारिसा कि उनके इवन बाप लेने भी आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इनको नहीं छोड़ना, मेरा दिल, मैं इनके लग गया दिल। हालांकि बड़े अमीर बाप के बेटे, उन्होंने कहा नहीं, मैंने गुलामी काटनी है। फिर हज़रत अनस, वो भी उनके मुलाजिम रहे हैं सरकार के। तो सरकार ने तो सिखाया ये सारा कुछ, और अल्लाह के अहकामात भी हैं कुरान में। टेस्ट हमारा होता है, ये असल में टेस्ट होता है, आजमाइश होती है आपका सभी का, हम सारों का सॉरी, ये टेस्ट मुख्तलिफ लेवल पे हो रहा होता है। आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ घर के मुलाजिम के साथ कोई बच्चे छोटे काम कर रहे हैं या बच्चियां छोटी काम करती हैं। बाहर के मुल्कों में तो लेबर लॉज बन गए, चाइल्ड लेबर के खिलाफ लॉज आ गए। यहाँ भूख है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग मजबूर हैं, हम अपने बच्चे आपके पास छोड़ देते हैं, सारा कुछ है। अगर आप गौर करें तो आप और हम लोग भी जो नौकरियां कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर भी बॉस होते हैं, और क्या वहाँ पर भी मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम यही नहीं होता कि जो बंदा आपसे ऊपर होता है वो फिरौनियत झाड़ रहा होता है। बड़े कम लोग हैं, बड़े थोड़े लोग होते हैं जो बड़े अच्छे बॉस होते हैं, या
आपके साथ सुलहजुई से चल रहे होते हैं। मुझे रिसेंटली 1-2 प्रोजेक्ट्स पे हेड करना पड़ा कुछ लोगों को, और फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ी लिखी क्लास थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह एक तो मुझे ये पता था कि ये बड़ा शॉर्ट स्टिंट है और किसी वक्त भी अनसर्टेनिटी थी कि मुझे जो है ये छोड़ना पड़ेगा और सीनियर बंदा आ जाएगा, जो स्लॉट खाली थी। तो मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद उतने थोड़े से अरसे में ही जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे, मेरा ख्याल है मैं 2 माह रहा हूँगा, मुझे पता चला कि उनमें से कुछ लोग अभी भी मेरे से खुश नहीं हैं। हालांकि मैंने हत्तुल मकदूर जस्ट फ्रेंडली रहते हुए कोई ऑर्डर्स ही नहीं पास किए। जो स्टेटस को था उसको छेड़ा भी नहीं। हाँ, जो मैं अपनी तरफ से ठीक कर सकता था वो मैं करता रहा, और जहाँ मैंने ये देखा कि आप इसके राइट्स को यूसर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मैनिपुलेट करके इसके राइट्स लेने की कोशिश कर रही है, या ये शो कर रहे हैं कि इन्हें तो ये तो नया बंदा है, ऐसे पता नहीं है, तो कुछ भी हम कर लें, तो वो मैंने नहीं होने दिया। हर एक को कहा कि तुम अपनी जगह अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो। तो उतने में भी कुछ लोग नाराज़ थे। अच्छा, कुछ लोग जो अपनी औकात से ज़्यादा या उनका जो ड्यू शेयर था या जो उनकी पोस्ट थी उससे ज़्यादा की बेनिफिट्स ले रहे थे या प्रिविलेजेस ले रहे थे या ड्यूटी में डंडी मार रहे थे, अपने हिस्से का काम किसी दूसरे से करा रहे थे। तो मैंने अभी बहुत पोलाइटली उन्हें कहा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, और ये आपकी चीज़ नहीं है, इसको आपने यूज़ करें और आप ऐसे करें वैसे करें। वो इतनी तेज़ी से ग्रुप बना आपस में, आप अगर मुलाजिम ही कह रहे हैं, तो वो जो जूनियर्स थे उनका इतनी तेज़ी से ग्रुप बना, एंड वेरी एरोगेंटली वो 2 या 3 दिन उन लोगों ने ये शो किया कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे या हमने नहीं मानना, ठीक है। और उनकी किस्मत या मेरी भी अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली कि अचानक वो बंदा भी आ गया और मैं वापस अपनी जगह पे चला गया। उनकी जो डोमेन थी उसमें वो जाने और वो बंदा जाने, मुझे वापस अपने यूनिट में आना पड़ गया। वहाँ बड़े अच्छे लोग भी थे, लेकिन वो जो अच्छे लोग थे उनकी जो खामोशी थी वो गलत थी। उन्होंने अगर एक अच्छी चीज़ होते देखी, उन्हीं के राइट्स के लिए एक बंदा बात कर रहा है, तो वो अपने राइट्स के लिए भी खड़े होने पे तैयार नहीं थे। वैसे वो तारीफें कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल पे आके, लेकिन जहां स्टैंड लेना वो नहीं ले रहे थे। ये तो मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक रह गई बात ये घर के मुलाजमों की और ये सारे, ये भी उसी तरह तबका है कि आप अपने घर में आप भी बॉस बन जाते हैं कि मैं इसे पैसे देता हूँ। ये चीज़ें आपको अल्लाह को जवाब देनी है। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि हम सारे कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। अगर हमें पता हो कि हमने एक दिन अल्लाह को जवाब देना है और इस चीज़ का भी हिसाब देना है, ठीक है, तो फिर किसी भी सूरत हम इस तरह के बिहेवियर नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने मुलाजिम के साथ पहले दिन ये क्लियर कट डन कर सकते हैं कि तुमने ये काम करना है, इतने घंटे करना है और इसके बदले तुम्हें ये मिलेगा। और अगर आप उससे एक्स्ट्रा कोई काम करवाएंगे तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे या उसे कोई बेनिफिट्स देंगे। जहाँ तक ज़्यादा छोटे बच्चों का मसला है, असल में उनमें से मेजॉरिटी खुशी से काम कर नहीं रहे होते, उनके माँ बाप मजबूरी छोड़ जाते हैं। वो अब होते तो बच्चे ही हैं, तो वो आप जितनी मर्जी उन्हें हमदर्दी दिखाएं, उन्होंने अड़ी तो करनी होती है और आपने काम कराना होता है, ठीक है। तो बड़ों को लहजा सख्त करना पड़ता है, डांट डपट का। और जो बच्चे, घर के बच्चे जो होते हैं बीच में हसास दिल, जैसे इन्होंने मैसेज किया हुआ है, वो फिर फील करते हैं। वो अगर बड़ों को कहते हैं कि नहीं, इनसे प्यार से भी चला जा सकता है, तो वो बड़े डांट देते कि तुम आराम से बैठो, तुम्हें नहीं पता हमने काम लेना है, ये ऐसे जो वो सारी नरेट कर रही हैं सारी बात।
वो सारी बात उनकी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जो भी बात कही है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मिसाल दे रहे हैं और वो हमारे लिए आइडियल हैं, वो बेहतरीन नमूना है हम सब के लिए। लेकिन हम कहाँ उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं और कहाँ उनकी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले